मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम, आपके राम जी को मेरा राम राम, और आज के सुप्रभात का आपको अभिनंदन, नमस्कार। आज की वार्ता का द्वितीय चरण, क्योंकि कल विगत दिन से हम ग्रामीण भारत के बारे में, ग्रामीण भारत की वस्तु स्थिति के बारे में, ग्रामीण भारत की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, और हम क्यों इस रूप में पहुँचे, और ग्रामीण भारत क्या है और क्या था और क्या बन सकता है, इसकी श्रृंखला में आज हम द्वितीय चरण पे हैं। और आज हम बात करेंगे ग्रामीण भारत के उस प्राचीन स्वरूप का, उस भूतकाल का। और ये भूतकाल हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए गुरु बन जाए, और हम इस भूतकाल को गुरु रूप में स्वीकार करें, गुरु रूप में देखें। तो जो अभी 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का जो अवसर था, जिसमें हम पूरा भारतवर्ष जनमानस गुरु को प्रणाम करता है, जो हमारी गुरु शिष्य की परंपरा रही है और इसका महात्म्य और महिमा रही है, वो अनोखी है, वो बहुत अद्भुत है। इसकी शुरुआत, जैसा कि हम सब जानते हैं, महायोगी महादेव भोलेनाथ है। वो आदि गुरु थे, आदिनाथ स्वरूप में थे, और यही परंपरा, चाहे हम हिंदुओं की जो शाखाएं बनी, जिनको हम बुद्धिस्ट और जैन कहते हैं, जो सुधारवादी विचारधाराएं बाद में आई, जिन्होंने कर्म कांड के ऐसे रीति रिवाज जो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे थे, जो हिंदू दर्शन को हानि पहुंचा रहे थे, उनके सुधार के लिए भगवान बुद्ध ने और जैन तीर्थंकरों ने बहुत प्रयास किया। लेकिन सर्वप्रथम सभी की उत्पत्ति, सभी ये मानते हैं कि कोई आदि गुरु था। जैसा कि आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जी जैन धर्म के थे, वैसे ही गौतम बुद्ध धर्म के आदि गुरु थे। तो क्यों नहीं हम प्रार्थना करें कि हमारा अतीत, हमारा भूतकाल हमारा गुरु बन जाए, हमारे आदि गुरु के रूप में हम उनको देखें। तो आज हम ग्रामीण भारत के उस आदि गुरु रूप के दर्शन करेंगे। ग्रामीण भारत के 5 सोपान रहे हैं। पहला ऐतिहासिक कारण है, दूसरा धार्मिक है, तीसरा सामाजिक है, चौथा आर्थिक है, और 5वां राजनीतिक रूप है। हम 5 रूपों का अध्ययन, आज 5 रूपों के दर्शन करेंगे, और इनसे हम, जैसे हम आदि गुरु से शिक्षा लेते थे, हमारा आधार बनाते थे, हमारे चरित्र का, हमारे मानस का, और हमारे सत्कर्मों का जो हम आधार बनाते हैं, वैसे ही आज हम ग्रामीण भारत की परिभाषा देंगे। आज हम ग्रामीण भारत के उस रूप के दर्शन करेंगे, उस सत्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि जो पाश्चात्य पद्धति ने, उस मैकाले संस्कृति ने, वो अंग्रेजों के उस शिक्षा व्यवस्था ने जो हमें मानसिक गुलामी दी है, और ये मानसिक गुलामी आज बढ़ती जा रही है दावानल की तरह। और आज बहुत से परिवार तो ऐसे हो गए हैं जो हम जैसे मैले कुचाले ग्रामीण भाइयों को देखकर थू-थू करते हैं, और उनको अपनी कॉलोनी में घुसने की भी इजाज़त नहीं देते। ऐसा छुआछूत का वातावरण बना हुआ है आज वर्तमान भारत में। जिसको चाहे आप
सभ्य कॉलोनी कह लो, ऐसे लोगों का समाज जो उन गरीब भाइयों से इतनी घृणा करने लग गए हैं, उनका कोई दोष नहीं है। दोष उनके संस्कारों का है, उनकी शिक्षा का है, क्योंकि उनकी शिक्षा व्यवस्था उन पाश्चात्य वातावरण में ढली हुई है और उनकी माताएं भी करीब करीब भारतीय संस्कृति को भूलकर और ऐसे संस्कार उनको अपने बच्चों को दे रही है, बस तुम ही तुम हो, भारत तो कुछ है ही नहीं, तुम तो केवल लेते रहो, देने का तो कुछ नाम ही नहीं है, तुम्हारा तो हक है लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। आपके लिए सारे रिसोर्सेज, आपकी कॉलोनी की जो ज़मीनें थी कभी ग्रामीण भारत की ज़मीनें थी, जिनमें आप काबिज होके आज इतरा रहे हैं, अपनी समृद्धि के ढोल बजा रहे हैं और अपनी मानसिकता के प्रदर्शन कर रहे हैं, इस गुलामी की मानसिकता का। और इसी के कारण दिल्ली का जो स्वरूप बना है, जिसने 360 गांवों को उन ऋषिकुल परंपरा की अवशेषों को, उन परंपरा को निभाने वाले उन ग्रामीण व्यवस्था को, उन गांवों को आपने झुग्गी झोपड़ी में बदल दिया, स्लम्स में बदल दिया और आपकी मानसिकता ने ग्रामीण भारत की परिभाषा ही बदल दी। तो इस राष्ट्रीय संवाद की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हर बच्चा, हर भारतीय नागरिक इस ऐतिहासिक रूप को पहचाने, इस ग्रामीण भारत के उस स्वरूप को पहचाने और ग्रामीण भारत को गंवार मानकर आदि भारत का वो स्वरूप, वो वैदिक स्वरूप, वो सत्य स्वरूप के दर्शन करें। और आज हम ये चेष्टा करेंगे। इस चेष्टा का पहला भाग है ऐतिहासिक रूप ग्रामीण भारत का क्या था, जैसा कि वैदिक काल से चलता आया है। ये हमारी ऋषिकुल परंपरा का ऐसा सोपान है, ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण है कि जब ऋषि मुनि जंगल में अपना आश्रम बना के और दोनों पति और पत्नी स्वरूप में, दोनों एक परिवार स्वरूप में, एक एकता स्वरूप में बंध के दोनों अपना पवित्र हृदय को परमेश्वर के सत्कर्मों में लगाते थे और वो जंगल में अपनी सत्य साधना और सत्य धर्म की साधना करते थे। और जो समय उनकी साधना से सिवाय उनके पास होता था, वो गांव के बच्चे, चाहे समाज के उच्च वर्ग के बच्चे, चाहे क्षत्रियों के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे, उनके बालकों को वो शिक्षा देते थे। और ऐसे धीरे धीरे वो शिक्षा केंद्र में स्थापित हो जाते थे। वो आश्रम उनके चारों तरफ, जैसे बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय बाद में बनते गए हैं, चाहे हम नालंदा का नाम लें, चाहे तक्षशिला का नाम लें, उसका धुरु वो ऋषि आश्रम था। और जिस विद्या में ऋषि प्रवीण होते थे, कोई क्षत्रिय विद्या में प्रवीण होता था, रण कौशल में प्रवीण होते थे, वो उसी तरह का शिक्षा केंद्र में विकसित हो जाता था वो ऋषि आश्रम। ऐसा शिक्षा का केंद्र बन जाता था, समाज की सेवा भी होती थी और अपने परमार्थ का और अपने मोक्ष का जतन भी हो जाता था। ऐसा हमारा ऋषिकुल था, ऐसे हमारे ऋषिकुल की ऐतिहासिक परंपरा थी, जिस बिंदु के चारों तरफ धीरे धीरे शिक्षा केंद्र का विकास होते होते छोटे छोटे गांवों में बदल जाता था। ये धुर होता था, ये ऋषिकुल, ये ऋषि आश्रम धुर होता था उस व्यवस्था का। ऐसा हमारा ऐतिहासिक रूप था वैदिक काल में। उसके बाद प्राचीन भारत में यही परंपरा चलती रही और इसी ऋषिकुल के चारों तरफ गांव जुड़ता चला गया।
तो हमारा प्राचीन भारत, हमारा प्राचीन ग्रामीण भारत की जो व्यवस्था है, ये मानव को अपने सारे पुरुषार्थों का सत्य स्वरूप में दर्शन करने और सत्य स्वरूप में उसका अर्जन करने के लिए है। ऐसा ऋषिकुल होता था जिसमें स्वावलंबन के और स्वरोजगार के रूप में सभी योगदान करते थे उस व्यवस्था के लिए। ऋषि भी शिक्षा देते थे, माताएं भी शिक्षक होती थी, और दोनों मिलके एक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हो जाते थे। ऐसा हमारा ऋषिकुल का आश्रम होता था। और सत्य धर्म की साधना होती थी, तपस्या होती थी, उपासना होती थी। ऐसा हमारा ध्रुव होता था ग्रामीण भारत का, ऐसे विकसित हुआ था। और ये हमारा ऐतिहासिक कारण है, ये हमारा ऐतिहासिक स्वरूप था। तो अगर हम आज बात करें गाँव की या ग्रामीण भारत की, तो जब तक हम ऋषिकुल को नमस्कार नहीं करेंगे, ऋषि को, उन ऋषियों को जिन्होंने अपनी सत्य साधना के लिए, सत्य धर्म के पालन के लिए और उसके अन्वेषण के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, और हजारों साल तक वो तपस्या, ये परंपरा चलती आई है। और बड़े बड़े सम्राटों ने, चाहे हम नाम लें विश्वामित्र जी का, चाहे हम नाम लें श्री भरतहरि जी का, चाहे हम नाम लें और भी किसी सम्राट का, वो सब ऐसी परंपरा में बंध के और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में वो संन्यास धारण कर लेते थे और अपना आश्रम बना लेते थे, और वो राज ऋषि में परिवर्तित हो जाते थे, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, उसमें स्थापित हो जाते थे। वो राजा से राज ऋषि बन जाते थे। ऐसे हमारे विश्वामित्र हुए हैं, ऐसे हमारे भरतरी जी हुए हैं, ऐसे हमारे ऋषिकुल की ऐतिहासिक परंपरा है। आज अगर हम अपने अज्ञानवश या अपने अहंकार के वश और अपनी पश्चात्य गुलामी की मानसिकता के कारण अगर हम गांव को झुग्गी झोपड़ी का नाम दे देते हैं, तो ये हमारी मानसिक दरिद्रता और ये हमारी उस छद्म बेसी, उस घमंड की या उस अहंकार का रूप है। यह हमारे बचपने की और हमारे बचकाने की का एक स्वरूप है कि हमने गाँव को झुग्गी झोपड़ी का नाम दे दिया। और कैसे हमने 360 गांव, जो गांव दिल्ली के चारों तरफ बसे हुए थे, दिल्ली कोई शहर नहीं है। मैं परिभाषा देना चाहूँगा दिल्ली शहर को कि दिल्ली कोई शहर नहीं, दिल्ली बढ़ती गई और गाँव को अंदर लेती गई और गाँव का एक समूह है। दिल्ली कोई शहर नहीं है, ये तो गाँव का समूह है। अगर हम इस बात को समझ जाएं और समझ जाते सन 47 में, तो जो दिल्ली का विध्वंस हुआ है, जो इन गाँवों की व्यवस्था का नुकसान हुआ है, जो हमारी ग्रामीण ऋषिकुल परंपरा का नुकसान हुआ है, जैसे हमने उनको स्लम्स में बदल दिया, जैसे हमने उनको झुग्गी झोपड़ियों में बदल दिया और उनसे ज़मीनें छीन ली, उनसे हल छीन लिया, उनसे रोज़गार छीन लिया और उनके बच्चों को सड़क पे भिखारी बना दिया। हमें ये बहुत बड़ा मौका मिला था, हमारे नीति निर्धारकों को और हमारे राष्ट्र पिताओं को, राष्ट्र नेताओं को, कि वो दिल्ली को लघु भारत के रूप में देखते, उस वैष्णव भाव की आंखों से देखते। आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है। लेकिन नुकसान की बात यह है, दुख की बात यह है, दर्द की बात यह है कि उन्होंने केवल अपना ही स्वार्थ देखा। वो तो भूल ही गए कि वो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, वो तो केवल अपने परिवार के सुख समृद्धि का नेतृत्व करने लग गए। वो तो बाजार के दलाल बन गए या बाजारू दुकानें बन गई। ऐसे हमारे नेतागण, ऐसा हमारे सामाजिक रूपरेखा और ऐसे हमारे लालची, जिनको हम स्वार्थी और लालची कह देंगे, जो अपने ही स्वार्थ के कारण अपने भाइयों से हल छीन लिया, ज़मीनें छीन ली और आज उनको ही चारों तरफ थू थू कर रहे हैं, उनको झुग्गी झोपड़ी का नाम दे रहे हैं।
ऐसा हमारे ग्रामीण भारत के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम भूतकाल से सीख सकते हैं। जो हमने गलतियां करी हैं, जो हमने लघु भारत के इस मॉडल का जो हमें दिल्ली के रूप में मिला, अगर हम इसका सही ढंग से विकास करते, सत्य भाव से विकास करते और सत्य स्वरूप में हम इसके दर्शन करते ऋषिकुल की तरह, तो आज पूरे भारत का स्वरूप कुछ और होता। और जो आज हम दूसरों की तरफ देखते कि चीन वाले हमसे आगे हो गए और वो हमसे आगे हो गए, वैसे हम उनसे कहीं बहुत आगे होते। हमने गलतियां करी हैं, हम ही सुधारेंगे। हमारी गलतियां हैं, हम ही सुधारेंगे। और ये हमारे लिए मौका है कि हम हमारी गलतियों को सुधारें और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं। और वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम भूतकाल से शिक्षा लें और हमारी गलतियों से शिक्षा लें, तभी हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकेंगे और उज्जवल बना सकेंगे। ये हमारा ऐतिहासिक कारण था। दूसरा हमारा धार्मिक कारण था, और इस धार्मिक कारण का बीजारोपण सम्राट सुधोधन के राज दरबार में हुआ था। एक दिन जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बड़े भाई देवदत्त ने हंस के तीर मारकर घायल कर दिया, और वो हंस महल के किस कोने में छुप गया उसको पता ही नहीं चला, और वो उसको छोड़ के चला गया। वो हंस छोटे भाई सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उन सिद्धार्थ को मिला। उन्होंने इसकी सेवा करी, उसकी जान बचाई, और वो फिर उनका दोस्त बन गया, उनका प्रिय सखा बन गया। तो उसके साथ वो खेलते थे। देवदत्त ने जब देखा बड़े भाई ने, तो उनको बहुत जलन हुई, झगड़ा हुआ आपस में, छीना झपटी हुई, और ये सब झगड़ा सम्राट सुधोधन के राज दरबार में पहुंचा। जब ये न्याय व्यवस्था उन्होंने दी दोनों भाइयों के लिए कि क्षत्रिय से क्षेत्रपाल बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, तो वो हमारे ग्रामीण संस्कृति की एक आधार बनी। क्षत्रिय से क्षेत्रपाल बनने की जो क्रिया शुरू हुई, जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो सामाजिक क्रिया शुरू हुई, उसका बीज राजा सुधोधन के उस राज दरबार की वो न्याय व्यवस्था थी, जब उन्होंने कहा कि क्षत्रिय से क्षेत्रपाल बड़ा है। हिंदू धर्म के बहुत से क्षत्रिय अनुयायी क्षेत्रपाल बनकर, क्षेत्रपाल का संकल्प लेके और सारी सृष्टि का भला करने के लिए, सारी सृष्टि का पालन करने के लिए हल को धारण किया। तलवार को साइड में रखा और हल को धारण किया, और जगत कल्याण के लिए उन्होंने सभी जगह जाकर पूरे भारतवर्ष में गांव बसाए। और वो क्षत्रिय जब क्षेत्रपाल बन के सारी 36 कौम के लिए, जिसको हम कभी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता बन गए। ये धार्मिक व्यवस्था हमारे गांवों की ऐसी व्यवस्था बनी कि क्षत्रिय से क्षेत्रपाल, और ये क्षत्रिय वंश के वो क्षेत्रपाल हैं जिन्होंने हर जगह जाकर गांवों की व्यवस्था करी, गांव बसाए और ग्रामीण भारत को वो स्वरूप दिया, अन्नदाता बने, ऐसे गांव बने। तीसरी व्यवस्था हमारी सामाजिक है, और इस सामाजिक व्यवस्था में गांव ने एक मंत्र पे अपना पूरा दर्शन स्थापित किया, और वो दर्शन है गांव राम है। उन्होंने गांव में ऐसी व्यवस्था शुरू करी, ऐसी एकता शुरू करी, ऐसा दर्शन शुरू करा, ऐसी परिपाटी शुरू करी, ऐसा सामाजिक सौहार्द खड़ा करा, ऐसी सामाजिक समरसता खड़ी करी, ऐसी समता खड़ी करी कि गांव राम है। और सभी जाति के भेद को ऐसी सुंदर व्यवस्था, क्योंकि मेरा खुद का जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को गांव में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और गांव की परिवेश में रहने का मौका मिला। और जो मैंने गांव में सीखा कि कैसे जातिवाद को तोड़ा जाता है, कैसे जातिवाद के इस जेल से बाहर निकला जाता है, ये मेरे गांव में सीखा, मेरे बुजुर्गों से सीखा, मेरी माताओं से सीखा, मेरी बहनों से सीखा, मेरी दादियों से सीखा। और ये व्यवस्था थी, ये माना हुआ है कि गांव में भी जातियां थी और कुछ जातियां अपने जातिगत कर्म करती थी, कोई सेवा में रत थी, कोई कृषि क्षेत्र में मजदूर के रूप में सहायता करती थी, तो कोई औजार बनाने के लिए रूप में काम करती थी, कोई लोहार का काम करती थी, तो कोई कारपेंटर का काम करती थी। लेकिन हम उनसे जाति के नाम से नहीं बोल सकते थे, हम उनका संबोधन, ये संबोधन वर्जित था हमारे गांव में। हमारे बुजुर्गों की वो परिपाटी थी कि कोई किसी भी जात का हो, तुम्हारे लिए बच्चों को ये सिखाया जाता था, मेरे ये संस्कार हैं, जब हमें ये सिखाया गया कि वो या तो हमारे उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, हमारे दादाजी की उम्र में है तो वो हमारे दादा हैं, कोई हमारी दादी है, कोई हमारी ताई है, कोई हमारे ताऊ है, कोई हमारी चाची है, कोई हमारे चाचा है, कोई हमारे भाई है। इससे बाहर जाति सूचक संबोधन वर्जित था मेरे गांव में। और हमने जातियों की वो परिभाषा ही बदल दी थी। सारा गांव भाईचारे में रहता था और सारा गांव दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची होते थे, भाई बहन होते थे। ऐसा स्वरूप था, हमने जाति व्यवस्था को भी तोड़ दिया था। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, ये हमारा सामाजिक स्वरूप था गांव का। मैं उन सब भाइयों से कहना चाहूँगा जो पश्चिम की मानसिकता के कूप मंडूक बने हुए हैं, उनके गुलाम बने हुए हैं, उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे हमारे गांव की सामाजिक व्यवस्था थी और कैसे हम जाति सूचक संबोधन नहीं कर सकते थे। ये सख्त मना किया गया था, ये वर्जित था हमारे गांव में। ऐसा हमारा सामाजिक समरसता होती थी, ऐसे ही हमारी सामाजिक एकता होती थी। और ये इस आधार पे थी कि ये कहा जाता था कि गांव राम होता है, और एकता के सूत्र में बंध के सत्य में गांव राम ही हो जाता था। जिस सिद्धांत को मैंने बाद में विज्ञान के उस सत्य दर्शन में दर्शन किए, जब मैंने अंग्रेज दार्शनिक और बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े मैथमेटिशियन और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक व्हाइट हेड के उस सिद्धांत में दर्शन करे जिन्होंने इमरजेंस की थ्योरी दी है, कि कैसे इमरजेंस के सिद्धांत से जब एकता स्थापित हो जाती है हर कण में, हर अणु में, हर परमाणु में, तो एक दिव्य स्वरूप और एक दिव्य गुण का जन्म होता है जो पहले कभी प्रकृति में था ही नहीं। ये इतनी शक्ति है एकता में, उस गांव में, उस गांव की एकता में, उस समरसता में, उस समता में, उस दिव्य स्वरूप में, उस दिव्य दर्शन में कि गांव राम हो जाता था, राम का जन्म हो जाता था, श्री कृष्ण का जन्म हो जाता था, वासुदेव कुटुंबकम में की एकता में वासुदेव जी का जन्म हो जाता था। ऐसा गांव राम होता था। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था थी। चौथी व्यवस्था हम आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, ग्रामीण स्वरूप की बात करेंगे। उस भूतकाल में हम सारे ही पांचों पुरुषार्थ से बाहर निकले हुए थे। कितनी अनोखी बात है कि ग्रामीण व्यवस्था में सारे ही गांव की व्यवस्था ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती थी कि हम पांचों पुरुषार्थ से बाहर निकले होते थे, उनसे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते थे। पांचों पुरुषार्थ जो कितना सताते हैं एक शहरी व्यक्ति को, एक शहरी बालक को। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमने हमारी व्यवस्था के अंदर, गांव की व्यवस्था में कभी भी इस दुख को नहीं देखा कि रोटी कैसे आएगी, मकान कैसे मिलेगा, वस्त्र कहाँ से आएगा, और शिक्षा कहाँ से आएगी, और दवा दारू कहाँ से आएगी। इतनी सुंदर व्यवस्था थी गांव की
कि पांचों पुरुषार्थ हर व्यक्ति के पूरे होते थे। रोटी की व्यवस्था कृषि देती थी, अन्न उपजाने वाले देते थे, क्षेत्रपाल रूप वाले अन्नदाता देते थे, और दूसरे अपने वस्त्र उद्योग में, अपने कुटीर उद्योगों में, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री में वस्त्र बनाते थे, बुनकर होते थे। तो हमारे पास रोटी भी होती थी और वस्त्र भी होता था, और हम मकान का निर्माण स्वयं अपने हाथों से कर लेते थे, इसका हमें ज्ञान होता था। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने मेरे गांव में ऐसे रूप देखे हैं और ऐसे शिव संकल्पधारी, ऐसे महान संकल्प को धारण करने वाले ऐसे पुरुष देखे हैं जो अपने ऊंट के ऊपर 2 पत्थर लेके सुबह 4 बजे और 3 बजे उठकर पहाड़ी पे जाकर, दूर कहीं मीलों दूर पहाड़ी पे जाकर 2 पत्थर लाकर, नित्य 2 पत्थर लाते थे। उसके बाद खेत में जाके काम करते, दिन भर काम करते, फिर सुबह उठते 3 बजे और फिर 2 पत्थर लाते। ऐसे धीरे 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 वो पत्थर ला के इकट्ठे करते, और एक दिन वो एक हवेली का निर्माण करते। मैंने बचपन में, आज भी मैं चाहूँगा आपको मेरे गांव ले जाके दिखाऊं कि कैसे हवेलियां बनाते थे हम लोग। पूरे गांव में हवेलियां हैं, ऐसे हमारे ग्रामीण परिवेश होता था। हम हमारे मकानों का खुद निर्माण करते थे। हाँ, ये सत्य है कि हम किसी राजगीर की सहायता लेते थे, लेकिन अपने श्रम से हम अपने मकान का निर्माण कर लेते थे। तो रोटी की व्यवस्था हो गई, वस्त्र की व्यवस्था हो गई, मकान की व्यवस्था हो गई, और फिर हमारे ऋषि कुल परंपरा से हमारे गुरुजी वहाँ एक छोटी सी स्कूल भी खोल देते थे। उस स्कूल की व्यवस्था होती थी जहाँ हमें अक्षर ज्ञान मिल जाता था, और उसके बाद का जो हमारा शिक्षा का जो होता था, जो हमें शिक्षा लेनी होती थी, हम शहर की तरफ मुँह कर लेते थे, लेकिन हमें अक्षर ज्ञान हमारे गांव में ही मिलता था। और वही गुरुजी एक वैद्य के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमें जड़ी बूटी का उनको ज्ञान होता था, और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो जाती थी। हम पांचों पुरुषार्थ में स्वावलंबन में स्थापित थे। हमारा अपना स्वराज होता था। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था होती थी हमारे गांव की। हम किसी पे निर्भर नहीं होते थे, हम कभी परतंत्र नहीं होते थे आर्थिक रूप से। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जब आप आर्थिक रूप से परतंत्र नहीं होंगे तो आपका मस्तिष्क, आपका विवेक, आप बुद्धि का उपयोग कर सकेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे। लेकिन अगर आप परतंत्र हैं, आप टेंशन में हैं, आप मानसिक तनाव में हैं, और आप डरे हुए हैं कि आपकी रोटी का क्या होगा, आपके मकान का क्या होगा, आपके वस्त्र का क्या होगा, तो ये पांचों बायोलॉजिकल नीड्स जो इस जीव की आवश्यकताएं हैं, इस मानव शरीर की आवश्यकताएं हैं, यही सबसे ज़्यादा किसी भी मानस के, किसी भी मानव के मन मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा तनाव देती हैं। और इनसे पांचों से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पांचों से मुक्ति नहीं पाएंगे तो आप हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे, और इस तनावग्रस्त स्थिति में आप हमेशा पशु की तरह व्यवहार करेंगे। आप इम्पल्सिव होंगे, आप इम्पल्स पे आधारित आपका एक्शन और रिएक्शन होगा, और आप रिएक्टिव माइंड के विक्टिम हो जाएंगे। आप एक्ट तो करेंगे ही नहीं, आप तो रिएक्ट करेंगे। जैसा कि सर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में लिखा है, इवोल्यूशन की थ्योरी में, विकासवाद में, क्योंकि वो तो पशु तक ही सीमित हो गए थे, उन्होंने मानव के उस विकास के तो दर्शन किए ही नहीं। उनकी थ्योरी तो वहीं रुक गई थी जब उन्होंने फाइट और फ्लाइट का सिद्धांत दिया कि या तो जीव संघर्ष करता है, लड़ता है, या फिर भाग जाता है।
फाइट एंड फ्लाइट, ये तो पशु का स्वभाव है, ये तो रिएक्शन है, ये तो इम्पल्सिव बिहेवियर है। मानव तो जब बनता है पशु, जब वो अपने विवेक को काम में लेता है, अपने अनुभव की बुद्धि को काम में लेता है। जब तक हमने बुद्धि को काम में ही नहीं लिया, उपयोग में ही नहीं लिया किसी भी घटनाक्रम पे, और हम उसको देखते ही भाग लिए, उस घटना को देखते ही भाग लिए। जैसे कहते हैं कि भैंस को अगर छतरी दिखा दो तो या तो मारने आ जाएगी या दौड़ जाएगी। तो हम तो पशु रूप में स्थापित हैं, क्योंकि हम बुद्धि का तो उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, और सदुपयोग की तो बात ही बहुत दूर है। और यही कारण है कि किसी की गाड़ी से आपकी गाड़ी टकरा गई तो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिसको हम मार रहे हैं उसके पीछे परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, और वो पूरे परिवार के अन्नदाता हैं, उस परिवार के रक्षक हैं, और आपने उनको मार दिया एक छोटी सी बात पे, क्योंकि आप पशु रूप में स्थापित हो गए, आप इम्पल्सिव बिहेवियर में स्थापित हो गए, आप तो भैंस में बदल गए कि सींग मार दिया आपने। आप मानव कब बने? मानव तो आप जब बनेंगे जब आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। कोई घटना घटी, कोई बात नहीं, आप विवेक से काम तो लीजिए। घटना तो सारे दिन घटती है, क्योंकि घटनाएं हमें सिखाती हैं, वो हमारी गुरु है। तो जैसी परिस्थितियां बनती हैं, स्थितियां बनती हैं, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और हमारे विवेक को प्रयोग में लाना चाहिए। केवल फाइट और फ्लाइट से ही विकासवाद का अंत नहीं हुआ। विकासवाद मानव तक पहुंचा है, मानव की बुद्धि तक पहुंचा है, और मानव ये पशु जो हम एनिमल रूप में हैं, हम मानव बनते ही उस क्षण हैं जब हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सखाओ, यही गूढ़ रहस्य है मानव बनने का, और यहाँ से यात्रा शुरू होती है मानव के दिव्य रूप में परिवर्तित होने की, कि हम पहले अपनी बुद्धि का, हमारे अनुभव का और हमारी शिक्षा का हम सदुपयोग करें, मानव बने, और मानव से हम दिव्य मानव बनने की चेष्टा करें, उन दिव्य गुणों के सहचर्य करके, उसका ब्रह्मचर्य निभाकर, और उस सहचर्य से हम दिव्य बनते चले जाएं, और हम ऐसी आदतें बना लें, ऐसी दिव्य आदतें बना लें कि हम सदैव उन आदतों से स्वचालित होकर भारत से हम भारतवर्ष बन जाएं, ऐसा दिव्य जीवन हो जाए। और वो कल्पना जो आज कहानियों में मिलती है कि कभी भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता रहते थे, ये संभव है मेरे सखाओ, मेरे भाइयों, ये संभव है अगर हम सब ही ऐसी दिव्य आदतों का, ऐसी दिव्य हैबिट्स का निर्माण कर लें अपने अपने जीवन में, और फिर उनको सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर दें। तो हमारी वो आदतें स्वचालित रूप में हमें कब दिव्य बना देंगी, कब संत बना देंगे, कब ऋषि बना देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमें पसीना भी नहीं आएगा। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर उपहार है प्रकृति का हमारे को, मन मस्तिष्क का। तो हम उस ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं जिन्होंने पांचों पुरुषार्थ पूरे कर लिए हमारे अपने जीवन के आर्थिक स्वावलंबन से, और वो स्वयंभू होकर स्थित हो गए। ऐसे स्वराज की व्यवस्था उन्होंने करी। और फिर पांचवा राजनीतिक स्वरूप जो था गांव का, वो हमारी पंचायत व्यवस्था होती थी। उस वैदिक काल से चली आ रही पंचायत व्यवस्था होती थी। मैं मानता हूं कि आज के दिन काफ़ी कुछ अभ्रंश हो चुका है, काफ़ी कुछ अंधविश्वास और काफ़ी कुछ गड़बड़ झाला हो गया है हमारे इस व्यवस्था में, क्योंकि जब नेता ही नहीं रहे, वैसे पाँव ही नहीं रहे, वैसा मानस ही नहीं रहा कि जो पाँव उस गरीब के लिए चाहे, जिसका दिल, जिसका दिमाग वैष्णव भाव में आधारित ही नहीं है, जिसको आधार ही नहीं है, वो क्या पंचायत करेगा और वो क्या पंचायत का मुखिया होगा। वैष्णव जन ते कहिए जे पीर पराई जान रे, ये हमारी व्यवस्था थी, ये हमारा आधार था वैदिक संस्कृति का, ये हमारी सभ्यता का आधार है,
कि हम दूसरे की पीड़ा को समझ सकते थे। जब तक आप दूसरे की पीड़ा को नहीं समझेंगे, दूसरे के शूज़ में अपना पाँव नहीं रखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कितना दर्द है और क्या आप क्या न्याय करेंगे। न्याय की व्यवस्था वैष्णव भाव पे आधारित है। न्याय की व्यवस्था हमारे मिरर न्यूरॉन्स पे आधारित है। ये उपहार हमें प्रकृति ने दिया है मिरर न्यूरॉन्स का, कि हम हमारे हृदय में जो स्थापित इस इवोल्यूशनरी गिफ्ट, जो विकास से हमें मानव रूप में जो हमें ये उपहार मिला है, प्रकृति ने हमें उपहार दिया है, कि जो दर्पण हमारे हृदय में, जो दर्पण है, जो हमें मिरर है हमारे हृदय में, उस हृदय में हम दूसरे के दर्शन कर सकते हैं, उनके दुख के दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, हम अपने दर्पण में उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं और इस स्वार्थ की झोपड़ी से बाहर निकलकर हम सारे संसार में एक हो सकते हैं। ऐसा वासुदेव कुटुंबकम हो सकता है, ऐसी हमारी चेतना हो सकती है। और जब तक ये चेतना का आधार नहीं हो वैष्णव भाव का, तो पंचायत क्या होगी। तो मैं मानता हूँ कि वर्तमान स्वरूप में गांव की पंचायत का भी काफ़ी कुछ नुकसान और काफ़ी कुछ अंधविश्वास और काफ़ी कुछ अपभ्रंश हो चुका है, पतन हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भूतकाल से शिक्षा ना लें। इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ ही बुरा था। हम इस तरह से उस काले ब्रुश से तो नहीं पेंट कर सकते सारे सब कुछ को, उस भूतकाल को। तो क्यों नहीं हम शिक्षा लें उस भाव की, पंचायत भाव की, कि आज हमारी जो न्याय व्यवस्था है भारत में, आप ही जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है, प्रत्येक नागरिक जानता है कि आज हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। क्यों, वैष्णव भाव तो है ही नहीं। सभी रावण की लंका बना रहे हैं, सोने की लंका बना रहे हैं, और उस सोने के लालच में न्याय व्यवस्था का पतन हो गया है। आज कहाँ न्याय व्यवस्था है। हाँ, अगर हम पंचायत के पतन की बात करते हैं, पंचायत व्यवस्था के पतन की बात करते हैं, तो हमें उसी सांस में आज हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके पतन की तरफ भी हमें देखना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे सखाओं, ऐसा स्वरूप होता था ग्रामीण समाज का, ऐसा स्वरूप होता था गाँवों का, ऐसा स्वरूप था 360 गाँवों का जो दिल्ली के चारों तरफ बसे हुए थे। और हमने उनको स्लम्स में बदल दिया, हमने उनको झुंगी झोपड़ियों में बदल दिया, और उनको लाल डोरे की जो व्यवस्था अंग्रेज करके गए थे गुलामी की, हमने उस व्यवस्था को चारों तरफ रखा। और तो और मैं जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा उन नीति निर्धारकों का जिनकी ज़मीन में सारी कॉलोनियाँ बसी हुई थी, और उन्होंने अपने कॉलोनी के सीवर में गांव वालों का सीवर भी नहीं जुड़ने दिया, एक नाली भी नहीं जुड़ने दी। कितनी बड़ी छुआछूत है ये संस्थागत छुआछूत का वातावरण जो बनाने वाले हैं, जो सामंतवादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले हैं फार्म हाउस बनाकर, और दिल्ली का जो सलम बना दिया, पूरी झुग्गी झोपड़ी बना दिया। उन नीति निर्धारकों को, उन मेरे भाइयों को, उन मेरे नेताओं को और उन मेरे नेतृत्व को और उन राष्ट्र नीति निर्धारकों को मेरी प्रार्थना है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ कृपया अपने भूतकाल से शिक्षा लें, और जो हमसे गलतियां हो रही हैं उनमें हम सुधार करें, और वैष्णव भाव को जगाएं, और पूरी संस्कृति को हम जगाएं, और भारतवर्ष में हर जनमानस में वैष्णव भाव का जागरण हो जाए। और फिर सभी कह उठे, वैष्णव जन ते कहिए जे पीर पराए जाने रहे। हम एक दूसरे की पीड़ा को समझें, हम एक दूसरे के बच्चों के भविष्य की चिंता करें, और हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो सारे विश्व में एक दिव्य राष्ट्र होगा। ऐसा भारतवर्ष होगा हमारा, ऐसी हम में चेतना होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानस होना चाहिए, और ऐसा हमारा शिव संकल्प होना चाहिए। नहीं तो हमने भूतकाल से शिक्षा नहीं ली, तो हम मानव स्वरूप में आए नहीं, हम तो पशु स्वरूप में ही स्थापित हैं। और हम क्यों नहीं आज एक संकल्प लें सारे भारतीय भाई बहन कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो पूरे विश्व का 21वीं शताब्दी में नेतृत्व करेगा। ऐसा भारत होगा हमारा। आज के सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे